वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मणिपुर में इजई नदी के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कौन सा संगठन बना रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडियन रेलवे। तो अभी भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। इसे मणिपुर के नोनी के पास इजई नदी के पार बनाया जा रहा है। ये एक तरह का इंजीनियरिंग चमत्कार है क्योंकि इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। ये पुल जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई बीजी लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इस पुल की लंबाई 703 मीटर होगी और इस पुल के पिलर्स का निर्माण हाइड्रोलिक बर्मा का उपयोग करके किया जा रहा है, जो कुशल और निरंतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। ये पुल यूरोप में 139 मीटर के माला रिजेका वादक मोंटेग्रो के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा और इस पुल की कुल अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए है और ये मार्च 2022 तक पूरा हो पाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात मणिपुर की हो रही है, तो ये रहा मणिपुर का मैप। इसकी कैपिटल है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है डी, 2030 तक। तो अभी केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु दर प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है और इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक 7-7 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं और 2030 तक भारतीय रेलवे ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड करने की योजना बनाई है और 2030 तक भारत में बनने वाली बिजली का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने की योजना रखी गई है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एस मल्लिकार्जुना राव ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनल का उपयोग करने में प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा और इस डिजिटल अपनाए अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक प्रत्येक ग्राहकों की ओर से रुपए डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने और अपना पहला वित्तीय लेन देन पर पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान करेगी और इसके लिए बैंक ने लाखों भारतीयों को वित्त और डिजिटल समावेशी बनाने के उद्देश्य से बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात पंजाब नेशनल बैंक की हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके एमडी हैं एस मल्लिकार्जुना राव और इस बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है बी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने
तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात्स और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड समझौता हुआ है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। तो इस समझौते के अनुसार इजराइल पैलेस्तान के वेस्ट बैंक क्षेत्र में अपने दावेदारी वाली क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है और यूनाइटेड अरब अमीरात्स औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता देगा। ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात्स और यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंबी बातचीत में तय किया गया है और इस तरीके से इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात्स पहला पारस की खाड़ी वाला देश और मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश बन गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने F-16Z की खरीद के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, ताइवान ने। तो अभी F-16Z के 66 नए मॉडल्स की खरीद के लिए ताइवान ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। इस जेट को लॉकहेड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और इस समझौते से अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है और ये जेट 2026 के अंत तक ताइवान को मिलेंगे। अब क्वेश्चन में बात ताइवान की हो रही है, तो इसकी कैपिटल है ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और इसके नए राष्ट्रपति बनी हैं शाई इंग वेन। तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एक भारत टीम भारत नाम से डिजिटल अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में नई पहचान अपनाने के एक भाग के रूप में एक भारत टीम भारत नाम से डिजिटल अभियान को शुरू किया है। ये अभियान ओलंपिक खेलों में भारत की नई पहचान दिलाने के साथ इसके सफ़र को अधिकृत करता है, जो देश की विश्वस्तता, खेल विरासत, एकता, मित्रता और खेल योग्यता की प्रशंसा करता है। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ ने इसके साथ अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स पर अपने नए लोगों का अनावरण भी किया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने येलो चेन, अ सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, नागालैंड में। तो अभी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेउफ रियो ने राज्य की जनता को स्थायी आर्थिक गतिविधि के साथ अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को शुरू किया है। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जो जहां कोई भी विक्रेता, सेवा पदार्थ, व्यक्ति, समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकता है और अपने आय को बढ़ा सकता है। अब क्वेश्चन में बात नागालैंड की हुई है, तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेउफ रियो और इसके गवर्नर हैं RN रवि। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो अभी आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार के जरिए आयुष फॉर इम्यूनिटी पर 3 महीने का अभियान शुरू किया है। इस वेबिनार में 50,000 लोगों ने भाग लिया था। इस प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले कदमों के प्रति लोगों के व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा और उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जाएगा जिसमें प्रतिरक्षा बढ़ाने में
पारंपरिक दवाओं और पदार्थों का सकारात्मक भूमिका स्थापित की गई है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस से ग्रोमोद्र बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए सुधा मूर्ति। तो अभी इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को ग्रामोद्योग बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हाउ ओनियंस गॉट इट्स लेयर्स, जो अपने आप में बहुत अच्छी बुक थी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी सोमा मंडल, इनको सेल का भी अध्यक्ष बनाया गया है। सी दिलीप ओमान, ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा दिए गए कैटर का नाम क्या है जो चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा की छवियों पर कब्जा कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी विक्रम साराभाई। तो अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की छवियों को क्रैटर का भेजा है जिसके का नाम साराभाई कैटर रखा गया है। ये विशेष रूप से विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी ही इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करते हुए जाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।